चलिए बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी गुड़ के साथ। इसे गुड़ आम भी कहा जाता है, इसमें चीनी यूज नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। खट्टी मीठी लौंजी या आम की मीठी सब्जी या कच्चे आम की गुड़ वाली चटनी, कई नाम हो सकते हैं इसके। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 कच्चे आम लिए हैं। वजन से ये करीब 1 किलो है। आम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका सिरा जहाँ से आम पेड़ से लटका रहता है उसे काट लेते हैं और उसके बाद इसे हम छील लेते हैं। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी तरह का आम ले सकते हैं। मैंने आज ये जो आम लिया है यह अचार बनाने वाला आम है। आम मैंने पहले ही धो लिए थे और धोने के बाद आम को मैंने 2 घंटे के लिए धूप में रख भी दिया था। साथ ही जो बोतल, नाइफ और जो बर्तन हमें यूज़ करना है उन्हें भी धूप में रख दिया था। इसलिए आम को हम और नहीं धोएंगे। आम में गुठलियाँ पड़ चुकी हैं। कोई भी अचार अगर हमें लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करना होता है तो हमें ऐसे ही आम सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें गुठलियाँ बन गई हो। अगर आम में गुठलियाँ ना बनी हो तो वह आम का अचार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। तो आम के हम 3 टुकड़े काटेंगे ताकि गुठलियों को हम आसानी से निकाल सकें और फिर इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। थोड़ा लंबा टुकड़े दिखने में अच्छे लगते हैं, वैसे आप जैसा चाहें वैसा शेप में इसे काट सकते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँच जाए। गैस को ऑन करके कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं लगता है। 4-5 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी जिसे मगरेला भी कहते हैं, आधा छोटा चम्मच सरसों, 1/4 छोटा चम्मच मेथी और आधा चम्मच सौंफ। जब ये सब थोड़ी पक जाए तब इसमें हम आम को डाल देंगे। 2-3 मिनट तक आम को हम फ्राई करेंगे। कवर नहीं करना है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 मिनट बाद एक बार और चलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च। इससे इसका स्वाद बहुत ही चटपटा बन जाएगा। और हमने जितना आम लिया था उतना ही हम इस पे डालेंगे गुड़। मैंने करीब 1 किलोग्राम आम लिया था तो 1 किलो ही गुड़ डालेंगे। अगर आम ज़्यादा खट्टे हों तो आपको गुड़ थोड़ा और ज़्यादा भी लग सकता है और अगर चीनी इस्तेमाल करना चाहें तो इतनी ही मात्रा में चीनी भी डालना पड़ेगा। मैंने आज ऑर्गेनिक गुड़ लिया है और यह पाउडर फॉर्म में ही है। अगर आपके गुड़ बड़े टुकड़ों में हो तो डालने के पहले उसे थोड़ा सा क्रश कर लें। जैसे जैसे आम पकना शुरू होगा वह अपना पानी छोड़ता रहेगा और उस पानी में गुड़ पिघलता रहेगा। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि काफ़ी पानी आ गया है और गुड़ भी पिघल गया है। आप किस शहर से मेरी यह रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर करीब 30 मिनट तक पकाएंगे। बीच में ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। काफ़ी पानी आ गया है और गुड़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे हम दोबारा ढक देते हैं और हम पूरा 30 मिनट तक इसे पकाएंगे और फ्लेम एकदम लो रखेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि आम पूरी तरह से गल ना जाए और गुड़ का सिरप भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। लेकिन यहाँ देखिए गुड़ का सिरप काफ़ी पतला दिख रहा है और इसे हमें इसी स्टेज में उतारना है क्योंकि यह ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद यह सिरप काफ़ी कुछ जेली जैसा हो जाएगा। अगर आप इसे अभी और गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद यह बिल्कुल ही जम जाएगा। वैसा हमें नहीं चाहिए। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। हमारा यह खट्टी मीठी लौंजी तैयार हो गया है। इसे उतार लेते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम एक मसाला और ऐड करेंगे। यह मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा, एकदम 1 चुटकी कलौंजी, 1 छोटे चम्मच का 8वां भाग, 1/4 चम्मच सरसों और बिल्कुल 1 चुटकी मेथी और 1 छोटा चम्मच सौंफ। इन सबको कढ़ाई में हम 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे और जब यह ठंडा हो जाए तब इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। इस पिसे हुए मसाले को हम लौंजी के ऊपर से डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और हमारी बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट, खट्टी मीठी, चटपटी गुड़ वाली आम की लौंजी तैयार हो गई। इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम बोतल में भर लेंगे।
यह बोतल भी मैंने धूप में सुखा कर रखा है। मैंने सारे प्रिकॉशन के साथ आपको यह रेसिपी बताई है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इसे आप साल भर तक बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमारे यहाँ इसे गुड़ आम कहा जाता है और यह पूरी, पराठा और ख़ासकर आलू पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे दाल चावल के साथ भी यह बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना, और फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।